स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए इस सीरीज महर्षि में। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हम डीएवी पब्लिक स्कूल का किताब पढ़ रहे हैं और विषय है संस्कृत। किताब का नाम है सुरभि। तो हमने अभी तक 3 पाठ तक पढ़ चुका है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ लिया है और यह चौथा चैप्टर है जिसका नाम है मधुराः श्लोका। इसी का आज हम क्या है अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो मूल पाठ है वो हम पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। ठीक है, तो आपको हाँ या न में उत्तर देना है। तो आइए पहला प्रश्न जैसे दिया है, सदा मधुरम वक्तव्यम। सदा अर्थात हमेशा मधुर बोलना चाहिए, तो आम यह कथन सही है। ठीक है, जो कथन सही हो उसके आगे आम अर्थात हाँ लिखना है और जो कथन गलत हो उसका अर्थ आगे न नहीं लिखना है। ठीक है, न लिखना है, न का अर्थ होता है नहीं। ठीक, चलिए फिर दूसरा प्रश्न देखिए, सदा परिश्रम करणीय। क्या सदा परिश्रम करना चाहिए? तो ये भी सही है। ठीक है, यह कथन भी सही है, तो इसके आगे लिखेंगे हम आम। फिर देखिए, परोपकार न करणीय। परोपकार नहीं करना चाहिए, तो यह कथन गलत है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे न। फिर संपूर्णा पृथ्वी एवं परिवार। संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, तो हाँ ये भी सही है, इसके आगे लिखेंगे हम आम। ठीक, फिर है प्रिय ये 5वां प्रश्न देखिए, जनाः प्रिय वाक्येन प्रसन्नाः भवन्ति। तो बिल्कुल इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आम। फिर सज्जनैः सह मित्रता न करणीय। तो सज्जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए ऐसा बोल रहे हो, तो बोलेंगे नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया साथियों। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रैकेट में जो भी शब्द दिए गए हैं, जो भी पद दिए गए हैं, इसी से चुनकर, ठीक है, इसी से चुनकर ये जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है। और देखिए इस प्रकार आप भर सकते हैं। जैसे पहला दिया गया है कि कदापि न वक्तव्यम, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्या, आप यहाँ जो ब्रैकेट में है इसमें से आप पता लगे कि क्या नहीं बोलना चाहिए, तो अप्रियम। तो मैं बस नंबरिंग कर दे रहा हूँ जैसे मैं पिछले पाठों में करता आ रहा हूँ। तो कदापि न वक्तव्यम पहला का क्या हो जाएगा ये। ठीक है, पहला का ये हो जाएगा कदापि अप्रियम न वक्तव्यम। ठीक है, दूसरा देखिए, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय त्यजन्ति। श्रेष्ठ जन जो होते हैं दूसरों के सुख के लिए त्याग कर देते हैं। क्या, तो वो सुख को, ठीक है, सुख को त्याग कर देते हैं। तीसरा देखिए, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कार्य सिद्ध होते हैं किसके द्वारा, तो परिश्रम के द्वारा। ठीक है, तो 3 का ये हो जाएगा। फिर है चौथा देखिए कि जनाः प्रिय वाक्य ही भवन्ति। जो लोग होते हैं प्रिय वाक्य के द्वारा क्या होते हैं, तो प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4 का उत्तर। फिर है 5वां देखिए, सज्जना नाम मित्रता भवति। सज्जनों की जो मित्रता होती है वो किस प्रकार होती है, शीतला। ठीक है, 5 का ये हो जाएगा, वो शीतला होती है। तो ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसको नोट करते चलिए। चलिए अब हम देखते हैं साथियों, तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि उचितम पर्याय शब्दम चित्वा लिखन्तु। उचित पर्याय शब्द को चुनकर हमें लिखना है। तो देखिए इस जो ब्रैकेट में है ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं और इसके जैसे ही कुछ शब्द इसमें हैं। ठीक है, तो हमको सटीक शब्द ढूंढना है, आइए मिलकर ढूंढते हैं। पहला दिया गया है सज्जना। तो यहाँ देखिए कि सज्जना का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये दिया गया ना सुजना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें भी नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आपको बनाने में आसानी होगी। तो सज्जना का क्या हो जाएगा, सुजना है। ठीक, फिर है उद्यमेन। उद्यमेन अर्थात परिश्रमेन। ठीक है, उद्यम का अर्थ क्या होता है, परिश्रम। फिर है जंतवः। जंतव अर्थात प्राणिनः, एक ही बात है, तो 3 का 3 हो गया ये। वचने अर्थात भाषणे। ठीक है, तो 4 का ये हो जाएगा। फिर है लोके अर्थात संसारे, तो 5 का ये हो जाएगा। ठीक है, आपसे हो जाएगा ये भी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ कि एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब इन प्रश्नों के जो उत्तर हमें एक पद में बोलना है और लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि के
परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, कौन जो है जो परोपकार के लिए सुख का त्याग कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा था उसमें दिया था कि श्रेष्ठा जना आया था, ठीक है, श्रेष्ठा जना, जो श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो परोपकार के लिए स्वयं का सुख का त्याग कर देते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा प्रश्न, देखिए कि कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तो आप लिखेंगे क्या, उद्यमेन, ठीक है। आप उद्यमेन परिश्रमेण भी लिख सकते हैं, उद्यमेन, ठीक है, श्लोक के अनुसार देखा जाए तो उद्यमेन। फिर है तीसरा प्रश्न कि कीदृशम वचनम वक्तव्यम, किस प्रकार का वचन बोलना चाहिए। तो हमने पहले श्लोक में पढ़ा था ना कि सत्यम और मधुरम, ठीक है, सत्यम मधुरम च वचनम वक्तव्यम। फिर चौथा प्रश्न देखिए कि वचने का न भवेत, तो वचने दरिद्रता, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है अभी, वचने दरिद्रता न भवेत। फिर है का शीतला भवती, तो साधु संगति, ठीक है, का शीतला भवती तो साधु संगति, ये आपके पाठ में आ चुका है पहले भी, आप वीडियो जाके देखिए और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न भी हमारा हो गया। आइए अब हम अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है कि एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तो लिखन्तु च। अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि मुखे आया, आपको याद होगा, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ठीक है। तो यहाँ पे कुत्र के स्थान पे क्या हो जाएगा, मुखे, ठीक है, ठीक है। ये स्थान पे कहने का मेरा मतलब है कि आप बस यहाँ ऐसे लिखेंगे कि मृगाः मुखे न प्रविशन्ति, ठीक है। फिर है केशाम वसुधा इव कुटुंबकम भवति, केशाम वसुधा एव कुटुंबकम भवति, किनके लिए क्या है, वसुधा ही परिवार का समान है। तो उदार चरितानम, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, उदार चरितानम, उदार चरितानम, ये हो जाएगा, ठीक। क्या लिखेंगे कि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम भवति, ठीक है। फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, ठीक है, प्राणिनः, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, प्राणिनः। पूर्ण वाक्य में अगर आपको लिखना हो तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि प्रिय वाक्य प्रदानेन प्राणिनः तुष्यन्ति, ठीक। अब चौथा प्रश्न देखिए, सज्जनाः सदा कीदृशं वदन्ति, ठीक है, सज्जनाः सदा कीदृशं वदन्ति, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, सत्यम, ठीक, मधुरम च, ठीक, आप लिख लीजिएगा सत्यम और मधुर। फिर है लोके चंदना तपि शीतलम किम, संसार में चंदन से भी शीतल कौन है, तो शीतलम किम, तो लिखेंगे यहाँ पे हम चंद्र, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, चंद्र, ये हो जाएगा आपसे। चलिए अब आगे हम देखते हैं, छठा प्रश्न क्या दिया गया है कि स्थूल पदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च। तो स्थूल पद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, स्थूल पद का अर्थ हमें लेना है जिन अक्षरों को बोल्ड कर रखा है, जैसे मृग आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मृग हो गया, प्रिय वचनेन हो गया, चंदनम, चंदनात्, साधु संगति, ये सब क्या है, स्थूल पद है, ठीक है। तो और क्या करना है कि कोष्ठक से ना, ये जो कोष्ठक दिया गया है इनसे हमें उचित पद लगाकर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, जो मृग है सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करता है। तो बस हमको यहाँ चेंज करना है, बस जो बोल्ड किया गया उसको चेंज करना, बाकी वैसे रहेगा। तो अगर इसको ये उत्तर मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ये उत्तर है कि मृग सिंह के मुख में नहीं प्रवेश करते हैं। तो अगर प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनेगा, कौन सिंह के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे बनेगा ना। तो आप देखिए कि मृगाः क्या है कि पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो हमको यहाँ भी, ठीक है, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि के, ये जो लिखा गया है कि यह पुल्लिंग में बनता है प्रथम विभक्ति का बहुवचन में के, तो क्या हो जाएगा, के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, ठीक है। अगर आपको प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि के
सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। इस मृगः के स्थान पे आपको बस क्या कर देना है, के लिख देना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कि जंतवः प्रिय वचनेन तुष्यन्ति। जो जंतवः होते हैं वो क्या है, प्रिय वचनों से प्रसन्न होते हैं। तो आप देखिए यहाँ चेंज बस प्रिय वचनेन होगा। तो आप देखिएगा कि प्रिय वचनेन में तृतीया व्यक्ति का एक वचन है, तो हमें यहाँ भी तृतीया व्यक्ति का एक वचन ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे केन, ये तृतीया व्यक्ति का एक वचन है, तो बस प्रिय वचनेन के स्थान पे क्या हो जाएगा, केन। तो हमारा प्रश्न कैसे बन जाएगा कि जंतवः केन तुष्यन्ति। ठीक है, फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि लोके चंदनम शीतलम भवति। लोक में, ठीक है, चंदन शीतल होता है। तो यहाँ पे चेंज कहाँ होगा, अब चंदन में। ठीक है, तो चंदनम देखिए क्या ये नपुंसक लिंग में है। ठीक है, चंदनम, तो इसका जो नपुंसक लिंग वाला यहाँ भी ढूंढना है हमको इस ब्रैकेट में। ठीक है, लोक में चंदन शीतल होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि लोके, चंदनम के स्थान पर अगर बदलना हो हमको तो यहाँ लिखेंगे किम। ठीक है, लिखेंगे क्या, किम। तो प्रश्न कैसे बन जाएगा कि लोके किम शीतलम भवति। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि लोके चंदनम शीतलम भवति। चौथा प्रश्न देखिए कि चंद्रमा चंदनात् अपि शीतलः भवति। जो चंद्रमा है चंदन से भी अधिक क्या है, शीतल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे चंदनात्, यहाँ हमें परिवर्तन करना है। तो चंदनात् में आप देखेंगे कि पंचमी व्यक्ति है और यहाँ भी हमें पंचमी व्यक्ति ढूंढना है। ठीक है, अब केशम षष्ठी व्यक्ति का है बहुवचन और ये कस्य षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। साथियों ये जो वचन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। आपका जो पिछला पाठ था, दूसरा पाठ, इसमें सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा था, ये वही आ चुका है। अगर आप लोगों ने वह रूप याद कर लिया होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यह एक वचन का है या बहुवचन का है। ठीक है, जैसे ही जहाँ पे देखिए चंदनात् पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, तो यहाँ कस्मात् पंचमी व्यक्ति का एक वचन है। आप साउंड से भी पता लगा सकते हैं वचनों का, जैसे चंदनात् कस्मात्, दोनों में देखिएगा अंतिम में आत, ठीक है, ऐसा पद सुनाई दे रहा है, तो पंचमी व्यक्ति का है। ठीक है, तो अब अगर प्रश्न निर्माण करना है तो कैसे करेंगे कि चंद्रमा कस्मात् अपि शीतलः भवति। ठीक है, ऐसा बनेगा प्रश्न। चलिए अब देखिए कि साधु क्या है, पांचवा प्रश्न कि साधु संगति ही चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति। तो परिवर्तन हमें साधु संगति ही में करना है। तो साधु संगति स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि का भी स्त्रीलिंग में है। ठीक है, कह पुल्लिंग में है और काहा क्या है, ये स्त्रीलिंग में। लेकिन हमें यहाँ भी ये भी ध्यान देना है कि वचन कौन सा है। ठीक है, मैंने वचन के बारे में आपको पहले बताया था। तो साधु संगति ही स्त्रीलिंग में है, लेकिन प्रथमा व्यक्ति का एक वचन में, तो हमें स्त्रीलिंग वाला ही प्रथमा व्यक्ति का एक वचन खोजना है। तो प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, इसके स्थान पर बस क्या हो जाएगा, का। तो क्या प्रश्न बनेगा कि का चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति। ठीक है, तो ये बना लेंगे आप आसानी से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा सातवां प्रश्न है कि उचितम भावम। ठीक है, ये जो सही का निशान आप देख रहे होंगे, ये हमें लगाना इति चिन्हेन चिह्नितम कुर्वन्तु। ठीक है, तो यहाँ जो भी शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जो भी वाक्य दिए गए, इसका भाव आपको पता लगाना है कि क्या यही भाव था इस, ठीक है, जो शब्द दिया गया इस शब्द का यही भाव था। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहला दिया गया है लघु चेतसाम। तो यहाँ पे देखिए लघु चेतसाम का दो अर्थ दिया गया है। पहला दिया गया है कि येषाम हृदयम लघु भवति और एक दिया गया है येषाम हृदयम विशालम भवति। तो आप बताइए कि लघु चेतसाम का अर्थ क्या होगा, जिसका हृदय छोटा हो या जिसका हृदय विशाल हो। तो हमें पढ़ा था कि लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। तो येषाम हृदयम लघु भवति, ये भाव था इसका। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए ख जो दिया गया है कि सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी प्रसन्न होते हैं प्राणी। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट भाव था वो क्या था कि सर्वे प्राणिनः प्रसन्नाः भवन्ति या कोपि प्रसन्नः न भवति, ऐसा कोई अर्थ था क्या, आपने पढ़ा है बिल्कुल। तो इसका पहला ये जो है ये सही है कि सर्वे प्राणिनः प्रसन्नाः भवन्ति, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः का यही क्या है, भाव है। फिर है ग में देखिए कि शीतला साधु संगति। ठीक है, इसका भाव क्या है, क्या ये भाव है सज्जना नाम संगति शीतम यच्छति। जो सज्जनों की संगति है वो शीतलता को प्राप्त मतलब देती है। ठीक है, ठंड देती है, ऐसा कुछ अर्थ था क्या, मतलब भाव। और दूसरा देखिए कि सज्जना नाम संगति सुखम यच्छति, सज्जनों की संगति जो है वो सुख को देता है, क्या ये भाव था, तो बिल्कुल
यही भाव था, ये दूसरा नंबर सही है। ठीक है, शीतम का अर्थ यहाँ ठंड अर्थ नहीं लेना है। ठीक है, उसको भाव हमें पकड़ना है। ठीक है, कि ये मतलब श्लोक कहना क्या चाह रहा था, वहां पर सुख का भाव था कि हमें सज्जनों की संगति से क्या प्राप्त होती है, सुख, शीतलता अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे ये जो दो प्रश्न दिया गया है, पहला है मूल्यात्मक प्रश्न। इसमें दिया गया है साथियों कि श्लोकेशु युष्माभियत पठितम तद अनुसारम विचारयन्तु। श्लोक में, ठीक है, तुम लोगों के द्वारा, ठीक है, ये युष्माभि का अर्थ क्या होगा, तुम लोगों के द्वारा, ये भी आप पढ़ चुके हैं जब अस्मद और युष्मद का रूप पढ़ रहे थे तभी। तो हिंदी इसका मैं बता रहा हूँ कि श्लोकेशु, श्लोकों में, ठीक है, तुम लोगों ने के द्वारा यत पठितम, जो भी पढ़ा गया, तद अनुसार, उसी के अनुसार विचार है। तो इसमें विचार करना है। क्या विचार करना है कि पहला दिया गया है कि दिशाह जनाह अन्यभ्यः सुखम दातुम स्वयं कष्टम सहन्ते। किस प्रकार के वो लोग होते हैं जो सुखम दातुम, ठीक है, दूसरों को सुख देकर स्वयं कष्टम सहन्ते, और खुद कष्ट सहते हैं। बताइए, आप विचार कीजिए किस प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। क्या है आप वैसा कि जो आप दूसरे को सुख दे और स्वयं कष्ट झेल से, है क्या आप में वैसी हिम्मत, या है आप वैसे पुरुष? दूसरा है जनाः केन जीवने सफलता प्राप्नोति, लोग किसके द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं? तो बताइए, पहला श्लोक था उद्यमेन वाला। ठीक है, और ये जनाः, तीसरा देखिए कि ये जनाः संपूर्णम विश्वम स्वपरिवारः इव मन्यन्ते तेषां हृदयं कीदृशं भवति। बिल्कुल, अब बताइए, इसका विचार कीजिए कि जो पूरे ही विश्व को अपना परिवार मानता हो, यहाँ तो दो लोग हो उसी में झगड़ा हो जाता है ना, लेकिन जो सबको अपना परिवार मानता हो उनका हृदय किस प्रकार का होगा। बिल्कुल विचारणीय है, तो आप लोग विचार कीजिए इसको। एक गतिविधि और है कि मधुरम वचनम इति विषय अधिकृत्य, ये जो मधुर वचन, इसके बारे में जो हमने श्लोक पढ़ा था, इसी विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तकात भिन्नम कमपि, पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, भिन्नम कमपि श्लोकम, कोई एक और श्लोक, ठीक है, अन्विष्य अर्थात ढूंढकर। ठीक है, अन्विष्य का अर्थ क्या होता है, ढूंढकर, या आप सर्च बोल सकते हैं। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगा मधुर वचन। आप बस टाइप कीजिए कि मधुर वचन से संबंधित कोई श्लोक ऐसा। पुस्तिकायाम लिखन्तु कक्षायाम च श्रावयन्तु, आप पुस्तक में लिखिए और अपने क्लास में सुनाइए। तो साथियों, ये आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले पाठ में हम व्याकरण का भाग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, अपना अभ्यास कार्य बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।